जिम्मेदारी, सफलता और जीवन की सच्ची कुंजी। जिम्मेदारी एक शब्द जो हमें सफलता और जीवन की सच्ची मंजिल तक पहुंचाता है। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करते हैं तो हम अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करते हैं। सोचिए उस छात्र के बारे में जो असफल हो जाता है केवल इसलिए क्योंकि उसे शिक्षक या विषय पसंद नहीं था। क्या यह उसकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और सफल हो जाए? जॉन एफ कैनेडी ने सही कहा है, अधिकार हमारी जिम्मेदारियों से बड़े नहीं हो सकते। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते तो हम अपने अधिकारों को भी खो देते हैं। बहाने बनाना समस्याओं को और बड़ा बनाता है। हमें अपने परिवार, दफ्तर, समाज और वातावरण के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। पेड़ लगाकर, मिट्टी के कटाव को रोककर और प्रकृति की सुंदरता की रक्षा करके हम हरियाली बढ़ा सकते हैं। यह धरती हमारा घर है। हमें हर दिन कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिनसे यह दुनिया रहने की एक बेहतर जगह बन सके। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पृथ्वी की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम जिम्मेदारी भरा व्यवहार नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कैसे माफ कर सकेंगी? जब हम अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं तो हम खुद को और भी महत्वपूर्ण बना लेते हैं। यह हमें आत्मविश्वास देता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है। आइए आज से ही अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करें और एक बेहतर जीवन जीने की शुरुआत करें। अनुशासन, सफलता की कुंजी। अनुशासन सफलता का सुनहरा द्वार। यह हमें अपनी क्षमताओं को खुला करने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करता है। जो व्यक्ति अनुशासन का पालन करते हैं वे जीवन में सफलता और खुशी प्राप्त करते हैं। अनेक लोग प्रतिभा और क्षमता के बावजूद असफल होते हैं क्योंकि वे अनुशासन की कमी से ग्रस्त होते हैं। वे अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान नहीं दे पाते। इसके परिणाम स्वरूप वे निराश हो जाते हैं और अपनी सफलता का दोष भाग्य को देते हैं। अनुशासन हमें सही दिशा प्रदान करता है और हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यह हमें मजबूत बनाता है और हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। लक्ष्य निर्धारण, स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना सफलता की कुंजी है। जब हम जानते हैं कि हमें क्या प्राप्त करना है तो हम उसी दिशा में काम कर सकते हैं। लक्ष्य हमें प्रेरणा देते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उच्च चरित्र वाले लोगों से जुड़ें। जिन लोगों के साथ हम समय बिताते हैं वे हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते मापट हैं। अगर हम उच्च चरित्र वाले लोगों के साथ जुड़ते हैं तो वे हमें एक बेहतर व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन अगर हम नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो वे हमें नीचे खींचेंगे। दोस्ती की परीक्षा। अनुशासन आपको न केवल सफलता दिलाता है बल्कि आपको खुश भी रखता है। समय प्रबंधन। अनुशासन आपको समय प्रबंधन में मदद करता है। जब आप अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक काम कर सकते हैं। इससे आपको पूर्णता की भावना मिलती है और आप खुश रहते हैं। आत्मविश्वास। अनुशासन का पालन करने से आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है। जब आप जानते हैं कि आप कड़ी मेहनत कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं तो आप अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। आत्मविश्वास खुशी का एक महत्वपूर्ण घटक है। स्वस्थ आदतें। अनुशासन आपको स्वस्थ आदतें बनाने और उन्हें बनाए रखने में भी मदद करता है। स्वस्थ आदतें जैसे नियमित व्यायाम और पौष्टिक भोजन करना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। अच्छा स्वास्थ्य खुशी का आधार है। अनुशासन जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह हमें सफल और खुश रहने में मदद करता है। आज ही अनुशासन का पालन करना शुरू करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखें। दोस्ती, चरित्र और साहस का संगम। कल्पना करें आपका दोस्त शराब के नशे में गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा है। आप क्या करेंगे? सच्चा दोस्त होने का अर्थ है गलत कामों से रोकना, भले ही इसका मतलब दोस्ती खोना ही क्यों ना हो। असल मजा
जिंदगी बचाने में है, खुद को खतरे में डालने में नहीं। साथियों का दबाव कई बार हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। सच्ची दोस्ती वही होती है जो हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। जब हम मुश्किल में होते हैं तो सच्चे दोस्त हमारी मदद करते हैं। ऊंचे नैतिक चरित्र वाले लोगों के साथ जुड़ने से हमारा स्वाभिमान बढ़ता है। वे हमें सही और गलत के बीच अंतर समझने में मदद करते हैं। जब किसी व्यक्ति में झुंड में शामिल होने की इच्छा सच्चाई पर डटे रहने की इच्छा से ज्यादा ताकतवर होती है, तो यह स्पष्ट है कि उसमें साहस और चरित्र की कमी है। सच्चा आत्मसम्मान हमें गलत कामों से दूर रखता है। उदाहरण के लिए, स्कूली बच्चे अपने ग्रुप का हिस्सा बने रहना चाहते हैं ताकि उन पर कोई हंसे नहीं। वे जवाब देने की पहल नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि दूसरे उनका मजाक उड़ाएंगे। यह साथियों के दबाव का एक उदाहरण है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि थोड़ी सी डील चलती है, लेकिन क्या थोड़ा बहुत धोखा देना ठीक है? क्या थोड़ा बहुत झूठ बोलना ठीक है? क्या नशीली दवाओं का थोड़ा बहुत सेवन ठीक है? क्या थोड़ी बहुत चोरी करना ठीक है? क्या थोड़ा बहुत नाजायज संबंध रखना ठीक है? इन सवालों का जवाब है नहीं। सच्चा सुख और संतुष्टि ईमानदारी, साहस और सच्चे चरित्र, प्रेरणा का स्रोत अपने अंदर तलाशें। कल्पना कीजिए, एक दिन आप उठते हैं और आपका दोस्त फोन करके कहता है, तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो, तुम काम बहुत अच्छा करते हो, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हें अपना दोस्त कहने में मुझे गर्व महसूस होता है। आप सोचते हैं, वाह क्या बात है। लेकिन अगले ही दिन वही दोस्त फिर फोन करता है, लेकिन इस बार उसकी आवाज में गुस्सा है। वह कहता है, तुम एक धोखेबाज और मक्कार इंसान हो, तुम शहर के सबसे बड़े लुटेरे हो। आप सोचते हैं, अरे यार क्या हो गया इसको आज। पहले दिन उसकी तारीफ से आपको खुशी हुई थी, लेकिन अगले दिन उसकी बुराई से आपको दुख हुआ। आप सोचते हैं, क्या मेरी खुशी और उदासी इस तरह उस इंसान के बोलने पर निर्भर है? नहीं, यह बिल्कुल गलत है। आपकी खुशी और संतुष्टि आपके अंदर है, बाहरी दुनिया में नहीं। आपको अपनी प्रेरणा बाहरी दुनिया से नहीं, अपने अंदर से लेनी चाहिए। जब आप अंदरूनी प्रेरणा से काम करते हैं तो आप खुद पर नियंत्रण रखते हैं। आप दूसरों के बोलने या करने से प्रभावित नहीं होते। आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी खुशी के लिए काम करते हैं। तो आज से तय करें कि आप अंदरूनी प्रेरणा से जीवन जिएंगे, बाहरी दुनिया को आपको नियंत्रित नहीं करने देंगे। अंदरूनी प्रेरणा पाने के कुछ तरीके। अपने जुनून को पहचानें। आप किस बारे में सबसे ज्यादा उत्साहित रहते हैं, वही चीजें आपको प्रेरित करेंगी। अपने लक्ष्य निर्धारित करें। क्या हासिल करना चाहते हैं? स्पष्ट लक्ष्य आपको प्रेरित रखेंगे। अपनी प्रगति पर नजर रखें। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। इससे आप और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित होंगे। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। जो लोग सकारात्मक और प्रेरित हैं, वे आपकी भी प्रेरणा बढ़ा सकते हैं। खुद को चुनौती दें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और नई चीजें सीखें। विकास और सीखना आपको प्रेरित रखेगा। आपकी खुशी और सफलता आपके अपने हाथों में है। बाहरी परिस्थितियों को आपको नियंत्रित न करने दें। अपने भीतर की शक्ति जगाएं और अंदरूनी प्रेरणा से लक्ष्य प्राप्त करें। कोई भी आपकी इजाजत के बिना आपको नीचा नहीं दिखा सकता। एलिनोर रूजवेल्ट के ये शब्द कितने सच हैं। हमारा आत्मसम्मान हमारे अंदर होता है, बाहर नहीं। कोई भी हमें उस समय ही नीचा दिखा सकता है जब हम उसे इजाजत देते हैं। यह कहानी एक महान सत्य को बयान करती है। जब उस व्यक्ति ने साधु को गालियां दी तो साधु ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने अपनी शांति बनाए रखी और उस व्यक्ति को उसकी ही बातों में खो जाने दिया। जब तक हम बाहरी बातों को दोष देते रहेंगे, तब तक हम कभी भी खुश नहीं रह सकेंगे। हमें अपनी भावनाओं और व्यवहार की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। हमें खुद से पूछना होगा कि हम किस बात से परेशान हुए, गुस्सा आया या निराश हुए। इन भावनाओं को समझने के बाद ही हम उन पर काबू पा सकेंगे। खुशी सकारात्मक स्वाभिमान का परिणाम है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं
तो हम खुश रहते हैं। धन दौलत और ऐशो आराम की चीजें हमें स्थायी खुशी नहीं दे सकती। सच्ची खुशी हमारे अंदर होती है। यह तितली की तरह है जिसके पीछे हम जितना दौड़ते हैं वह उतना ही दूर जाती है, लेकिन अगर हम शांत खड़े हो जाते हैं तो यह खुद ब खुद आकर हमारे कंधे पर बैठ जाती है। आइए हम सभी अपने अंदर की शक्ति को जागृत करें और खुश रहने का प्रयास करें। कोई भी हमें उस समय ही नीचा दिखा सकता है जब हम उसे इजाजत देते हैं। अपने आत्मसम्मान को मजबूत बनाने के कुछ तरीके: अपनी खूबियों को पहचानें। अपने आप में क्या खास है, उन खूबियों को निखारें और खुद पर गर्व करें। अपने लक्ष्य हासिल करें। जो लक्ष्य आपने बनाए हैं उन्हें हासिल करने के लिए मेहनत करें। सफलता आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। जो लोग खुद में सकारात्मक हैं वे दूसरों का आत्मसम्मान भी बढ़ाते हैं। नकारात्मकता को नजरअंदाज करें। दूसरों की नकारात्मक बातों को दिल पर न लें, उन्हें आप पर प्रभाव न डालने दें। आत्म सुधार पर ध्यान दें। हमेशा सीखते रहें और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। विकास का एहसास आत्मसम्मान को बढ़ाता है। आप अकेले नहीं हैं। हर किसी को कभी न कभी दूसरों से अपमानजनक बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन असली ताकत यह है कि आप खुद को कैसे संभालते हैं। अपने आप पर विश्वास रखें और दूसरों को यह तय करने का मौका न दें कि आप कैसा महसूस करते हैं। आप वही हैं जो आप बनना चाहते हैं। किसी को भी आपकी इजाजत के बिना आपको नीचा नहीं दिखाने दें।